हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसको करने के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। वह चित्र हम अभी बना रहे हैं। देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे। पहले वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए। हमने एक वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं हम इसको। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास। हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब परस्पर विपरीत और समान आवेशों को मिलाकर के परस्पर अल्प दूरी पर रखकर एक निकाय का निर्माण किया जाता है, तब उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव रखा है यहाँ पर। सपोज करो यहाँ पर रखा है, ये रखा। ठीक है, अब हम इसको किसी एंगल पर घुमाएंगे। ठीक, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो लाइक दिस, सपोज करो जैसे मैंने मार्कर यहाँ पर रखा और मैं इसको घुमा रहा हूँ। ध्यान से देखना, जब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये जो है इस तरह से घूमेगा। यानी ये जो एंगल है ये डायरेक्टली यानी इस तरह से घूमता हुआ आएगा। ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर टाइप में है ना। और ये वाला एंगल जो सर्किल टाइप में वो इधर की ओर घूमेगा। ध्यान रखना ज़रा। ठीक, इस तरह से। तो ये अब हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया इस तरह का। ये डायग्राम बन गया हमारे पास। ये इस तरह से ये घूम गया। ठीक, अब हम यहाँ से एक लंब गिरा रहे हैं नीचे की ओर। हमने इस पर एक लंब गिरा दिया ऊपर से, और इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? ट्वाइस एल होती है। ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया चित्र, इसको सही करके बीच से बना देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी 12 होती है, इसलिए मिडिल पॉइंट पर ही गिरेगा। ठीक है, अब हम इस पर एक लंब गिरा लेते हैं। ये 12 है, पूरी 12 है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आधी कितनी होगी? चूँकि ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से घुमाएंगे हम इसको। अब मिडिल पॉइंट से घुमा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बची हमारे पास L। क्लियर? अब जब ये L है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी L ही होगी। ठीक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक L है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी L होगी। ठीक, ध्यान से देखते रहना, ये भी L है। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमें पता नहीं है। सपोज करो ये पूरी तो डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक की हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो अब हम इसको नेम दे देते हैं। इसको हमने कह दिया P और इसको कह दिया D कह दो, और इसको कह दो B, और इसको कह दीजिए आप O, एंगल दे दीजिए थीटा, और इसको कह दीजिए O, और इस पर है हमारा प्लस Q आवेश और इस पर है हमारा माइनस Q आवेश। यहाँ तक क्लियर है सर? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, चित्र तो समझ में आ चुका है आपको। अब हम इसको थ्योरिकल किस तरह से लिखेंगे, यानी जैसे कि सपोज़ करो हम अपनी तरफ से लिखना चाहें, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जब भी कोई डायग्राम हम बनाते हैं तो उस डायग्राम को हमें थोड़ा सा थ्योरिकल में भी लिखना होता है। तो उस थ्योरी में लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? वही, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 12 है वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और जिसे वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाकर सीधा किया जाता है। यदि दोनों भागों को घुमाने में किया गया कार्य W1 और W2 हैं, तब कुल किया गया कार्य W होगा। यानी एक बात बताइए, जब वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके दोनों ही भाग घुमाए जा रहा है, यानी एक भाग ये है और एक भाग ये है, तो दोनों को ही घुमा करके सीधा किया जा रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ले लेंगे इसमें, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज OB और P, यानी त्रिभुज OBP में। तो त्रिभुज OBP में ले लीजिए, हमारे पास cos थीटा है। cos थीटा बराबर होगा OB बटे L, यानी OB बटे OP, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, यानी
आधार बटे कर्ण, तो OP की वैल्यू L है, OB बटे L डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से OB की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो L की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करा दीजिए, तो OB बराबर कितना आ जाएगा L कोस थीटा। समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए इसको। अब हमें निकालना है क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आ चुकी है, हमें निकालनी है सिर्फ BD। क्या निकालनी है हमें, BD निकालनी है। BD कैसे निकालेंगे, पूरी लेंथ में से इस लेंथ को घटा दो, ये पूरी में से OB को घटा दीजिए। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD यानी BD बराबर कितना हो जाएगा OD माइनस OB। तो OD में से OB घटा रहे हैं, OD कितना है टोटल L माइनस OB कितना है, अभी आया L कोस थीटा, तो L कोस थीटा। यहाँ से L कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। L दोनों में से कॉमन चला गया, क्लियर। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गई, हमें निकालना है कुल किया गया कार्य। तो कुल किया गया कार्य लिखेंगे यहाँ पर, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य W बराबर होगा W1 प्लस W2, यानी इस सिरे पर किया गया कार्य प्लस इस वाले सिरे पर किया गया कार्य, यानी दोनों सिरे पर जितना कार्य किया गया होगा हम उसको लेंगे, यानी W1 प्लस W2, क्लियर। अब W1 कितना होगा, यानी जितना, एक बात बताइए, जितना एक सिरे पर काम होगा उतना ही तो दूसरे सिरे पर काम होगा, क्योंकि हम द्विध्रुव को मिडिल पॉइंट से घुमा रहे हैं। जितना वर्क एक सिरे पर होगा उतना ही वर्क दूसरे सिरे पर भी होगा, क्लियर। तो W1 की वैल्यू रख दीजिए F डॉट dx प्लस W2 की वैल्यू रख दीजिए F डॉट dx, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। आपने पढ़ा होगा W बराबर F डॉट dx, यानी बल गुणा दूरी, बल गुणा विस्थापन किया गया कार्य होता है। F बराबर फॉर्मूला होता है EQ, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ लेंगे। EQ इंटू dx यानी डिस्टेंस कितनी है, ये कितना का विस्थापन हुआ BD, यानी BD का विस्थापन हुआ, इंटू BD प्लस F की वैल्यू फिर EQ इंटू विस्थापन कितने का हुआ BD का। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए BD की, या पहले एक काम कीजिए, इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 1 ये है और 1 यूनिट ये है, तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये कितना होगा 2 यूनिट ऑफ EQ इंटू BD। BD जो यहाँ पर डिस्टेंस है, क्लियर। यहाँ पर 2 EQ इंटू BD की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखाई दे रही होगी, क्या है, BD की वैल्यू है, ये देखिए BD की वैल्यू कितनी है L इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर रख रहे हैं हम BD की वैल्यू L इंटू 1 माइनस कोस थीटा रख दीजिए, तो L और 1 माइनस कोस थीटा, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए E को तो बाहर रख लीजिए 2 और E को रोक लीजिए और Q और L एक जगह रख लीजिए। एक काम कीजिए, इस 2 को यहाँ से हटाइए और हम लिख रहे हैं इसको 2QL और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर ये ऐसे ही लिखेंगे और 2QL जो ये है 2QL इसकी जगह पर हम लिखेंगे, चूँकि Q इंटू 2L इक्वल P, जो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। आपने पढ़ा होगा पीछे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है Q इंटू 2L, यानी आवेश, एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं उनके मध्य दूरी, उनका गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर 2QL, देखिए 2QL ही है, इनकी जगह पे हम क्या रख देंगे इंटू P, और कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। इसको और थोड़ा सा सही करके लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए तो W बराबर कितना आ जाएगा PE और 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो ये जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।